नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। आपको याद होगा कि हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने परख इवैल्यूएशन के ऊपर बात की थी, परख होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के ऊपर बात की थी। कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे और कुछ पॉइंट अब बच गए थे जो हमें डिस्कस करने हैं। तो एक हमने पॉइंट डिस्कस किया था, जो अंतिम पॉइंट था वो था ट्रैकिंग ग्रोथ, कि विद्यार्थी की जो ग्रोथ हो रही है, चाहे वो एकेडमिक्स की हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, उन सब का भी रिकॉर्ड रखना। क्योंकि हम सभी जानते हैं शिक्षा केवल अंकों पर आधारित नहीं है, बल्कि एक समग्र विकास के ऊपर ही शिक्षा की आधारशिला रखी गई है कि विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, अंकों के साथ उसका समग्र विकास हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनकरेज सेल्फ इवैल्यूएशन, कि शिक्षक तो हमारा इवैल्यूएशन करते ही हैं, लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर वो भी एक शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन या एनकरेजिंग सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है? विद्यार्थी जिम्मेदार है अपनी लर्निंग के लिए। उसने कितना सीखा, सीखते समय उसको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, शिक्षण में उसको कौन कौन सी कठिनाई आई, और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसने कौन कौन से प्रयास किए, या भविष्य में यदि उसको किसी प्रकार का कोई काम दिया जाता है तो किस प्रकार से वो उसको बेहतर करेगा। तो इसके लिए हम एक टेम्पलेट आपके साथ साझा करेंगे। तो असेसमेंट करना, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। कई विद्यालयों में मैंने देखा है कि पढ़ाई छुट्टी होने से 10 मिनट पहले साइलेंस टाइम होता है। साइलेंस टाइम, उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। बच्चे हेड डाउन कर लेते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, उनको रिचार्ज करता है। हम सभी, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ भरी है। तो वो जो 10 मिनट हैं और वो 7 मिनट हैं, वो हमारे दिमाग में एक कामनेस लेके आते हैं। बहुत से विद्यालयों में साइलेंस असेंबली होती है। बच्चे असेंबली हॉल में जाते हैं, हल्का सा म्यूज़िक बजता है, विद्यार्थी आंख बंद करके बैठ जाते हैं, इवन टीचर्स भी। तो ये टाइम क्या है? सेल्फ इवैल्यूएशन का है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। हम बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास वो इवैल्यूएशन का टाइम नहीं है, या हमारे पास वो अपने आप को रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं है कि हम अपने बारे में भी सोचें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये साइलेंस टाइम हमारे जीवन में, और इसका बहुत सकारात्मक परिणाम होता है। प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस, विद्यार्थी की अवेयरनेस को प्रमोट करना। वो अपने बारे में सोचे, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसने बहुत अच्छा किया, क्या वो अच्छा नहीं कर पाया, क्या और भविष्य में अच्छा करने के लिए वो क्या कर सकता है, किसकी सहायता ले सकता है। अपने साथियों के साथ अगर उसने कोई काम किया तो उनसे क्या सीखा, उन साथियों के साथ काम करके उसको कैसा लगा। एनकरेज ओनरशिप ऑफ लर्निंग। कई बार देखा है कि जो हम बात करते हैं, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी और यहाँ तक कि पहले एजुकेशन पुरानी पॉलिसी में भी बच्चों को प्रेजेंटेशन दी जाती थी, तो बच्चे जब क्लास में प्रेजेंट करते थे या ग्रुप प्रेजेंट करता था, तो अध्यापिका क्या करती थी, बाकी जो बैठे हैं, जो श्रोता हैं, अन्य विद्यार्थी हैं, तो उनको कहती थी कि आप पीयर फीडबैक दीजिए, और अध्यापिका पहले ही रूब्रिक बता देती थी कि इसके आधार पर आपको ये जो प्रोजेक्ट है उसको असिस करना है। तो जब विद्यार्थी प्रेजेंटेशन करते थे तो बाकी बच्चे क्या करते थे, उस समय बहुत शांत रह करके वो सामने वाले की प्रेजेंटेशन देखते थे, क्योंकि मूल्यांकन करना भी आसान नहीं है। उसके बाद क्या करते थे, जो ग्रुप था, जो पीयर फीडबैक आता था, फिर वो अपने पॉइंट्स रखता था, अपनी सलाह देता था, अपने सुझाव देता था कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, आपके कंटेंट बहुत अच्छे थे, आपने एग्जाम्पल दिए, बहुत अच्छे दिए। तो ये एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है फीडबैक देना, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं होगा तो सुधार कैसे आएगा? तभी तो हम और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट की, क्योंकि जितनी भी आप बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक हम बहुत बार सुनते हैं ये शब्द। होलिस्टिक का मतलब है समग्र विकास। शिक्षा केवल अंकों पर आधारित नहीं है, बल्कि
मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ये सारे सोशल, ये सारे विकास करना भी एक शिक्षा का ही दायित्व है। तो जब हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में आप क्या करिए, जैसे सामाजिक हम बात करते हैं, सामाजिक विकास की, विद्यार्थियों को सुबह मैं बात करती हूँ हमेशा सर्कल टाइम की। सर्कल टाइम विद्यालय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सर्कल टाइम में आप बड़े बच्चों से कहिए कि जो वो प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ें या समाचार सुनाएं, तो उससे क्या होगा कि आसपास की दुनिया में क्या घट रहा है वो उनको पता चलेगा। इसके अलावा बच्चों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर हैं, उनके बारे में चर्चा करिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी के एग्जांपल में जैसे हम नेपाल की घटना का जिक्र करते हैं कि कुछ भ्रष्टाचार था, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बंदिश लग गई थी, तो वहाँ इस प्रकार का विद्रोह हो गया। क्या बच्चों से पूछिए ये हुआ, ये सही था या गलत था, विद्यार्थी अपनी अपनी राय देंगे। फिर आप उनसे पूछिए कि इससे बचने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते थे, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन उन्होंने अपने देश में जो तबाही की, जितना उन्होंने नुकसान किया, तो उसकी भरपाई भी तो उसी देश के नागरिकों को करनी है ना। तो उन्होंने किया जो, क्या उसको रोकने के कुछ और तरीके हो सकते थे? तो क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे सोचेंगे, बच्चे सजेशन देंगे, क्योंकि ये जो समस्या आज हैं, इस तरह की समस्याओं का सामना वो भविष्य में करेंगे। क्योंकि शिक्षा केवल अंक देने का माध्यम नहीं है, बल्कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग को विकसित करना है कि विषम परिस्थितियों में वो किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार से वो डिसीजन लेते हैं। तो ये कार्य भी शिक्षा का है। जब इन सब चीज़ों को आप कक्षा में करवाएंगी तो आप देखिए माहौल बहुत अच्छा होगा, आपको हर विद्यार्थी को जानने का मौका मिलेगा, हर विद्यार्थी एक दूसरे से सीखेगा, वो समझेगा कि अगर कोई भी सिचुएशन जीवन में आती है तो किस प्रकार से उसका सामना करना है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, अब इस होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या है, शिक्षा, नई शिक्षा नीति में, कि जो शिक्षा है वो विद्यार्थी केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे के इर्द गिर्द शिक्षा दी जा रही है। बैलेंसिंग एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, शिक्षा का उद्देश्य मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स ये पढ़ाना है, ज्ञान देना है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें और जीवन में काम आने वाले मूल्यों का विकास करना है। उनको ऐसी जिम्मेदारियां देनी है जिससे उनमें लीडरशिप डेवलप हो, टीम में काम करने के उनको मौके मिले, कोई समस्या है तो क्रिटिकली वो उसका कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि जीवन में काम आनी है, 21st सेंचुरी स्किल्स की जब हम बात करते हैं वो यही सिखाता है, उनमें क्रिएटिविटी कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं उनकी, किसी सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो शिक्षा ये सब कुछ सिखाती है। एनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, विद्यार्थी जीवन भर सीखते रहें, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। हम कहते हैं कि अगर किसी तालाब में पानी रुक जाता है तो वो सड़ जाता है, ग्रोथ नहीं होती है। तो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, तभी एक जीवन एक अच्छा पर्सनैलिटी बन करके आती है। तो विद्यार्थी हमेशा कुछ ना कुछ नए सीखते रहे, उसके लिए आवश्यक है कि टीचर भी कुछ ना कुछ नया सीखता रहे। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देना जिसमें कि वो बिना लिंग के, बिना भेद के, बिना वो पारिवारिक पृष्ठभूमि के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जहाँ सब विद्यार्थी स्कूल की प्रॉपर्टी का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक अच्छे माहौल में सीखें। तो शिक्षण है वो एक अच्छे माहौल में हो, स्वस्थ वातावरण में हो। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट। बहुत सारे डाइवर्स लर्नर होते हैं हमारे क्लासरूम में, तो जो विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, उनका दायित्व है कि विभिन्न प्रांत से, विभिन्न वर्ग से, विभिन्न धर्म से आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाए, बिना किसी उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में भेद किए, लिंग में भेद किए हुए, धर्म में भेद किए हुए, वर्ग में भेद किए हुए। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि सभी को समान स्तर पर ला करके समान शिक्षा देना, शिक्षा में गुणवत्ता लाना, मूल्यांकन में गुणवत्ता लाना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, ताकि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें। तो मैंने ये टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो क्वेश्चन है वो मैंने स्केच पेन से लिखे। ये मेरा पेन ख़त्म हो गया है और जो दूसरा पेन है वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है,
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको शायद ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। इस सप्ताह मैंने कौन से स्किल सीखे, ये रिफ्लेक्शन टेम्पलेट क्वेश्चन यह है। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट कराएं, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, एसएसटी का, जो भी है, आप वीक के लास्ट में एक वर्कशीट बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन है ये, इससे आपको भी आसानी होगी और बच्चों को भी रिफ्लेक्शन होगा, उनका एक सेल्फ असेसमेंट होगा। जो मैंने बात की थी आपसे, इस सप्ताह मैंने कौन से स्किल्स सीखे, तो विद्यार्थी बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा। आप लोग चाहें तो सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही टेम्पलेट ले सकते हैं, आप चाहें तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेम्पलेट ले सकते हैं। इस प्रक्रिया से मुझे कैसा अनुभव हुआ, विद्यार्थी जिस प्रोसेस से गुजरा, जो भी है, तो उसको एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसमें वो अपने इमोशंस लिखेगा। वो खुशी हुई, दुख हुआ, एक्साइटमेंट हुई, नर्वसनेस हुई, तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चे के वो कौन से इमोशंस हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक लाना नहीं है, बल्कि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ आपको उसके इमोशंस का पता चलेगा। किस भाग में मुझे सबसे अधिक कठिनाई हुई और क्यों, अगली बार मैं क्या और बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि विद्यार्थी जब इस प्रोसेस से गुजरा है तो उसको ये तो पता चलेगा। तो क्या है, एक एक्सपीरियंस कि जो मैंने किया, क्या मैं उसको और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, या जैसे उसने कहा कठिनाई हुई, कि अगर वो कठिनाई से कोप अप कर लेगा, वो अगर उसको सुधार मिलेगा, कोई हेल्प मिल जाएगी, तो हो सकता है वो उसको और बेहतर कर ले नेक्स्ट टाइम। मैंने अपनी टीम के साथ करते समय क्या सीखा, जैसे मैंने कहा टीम वर्क, ये भी एक स्किल्स है। तो ये क्या है, वो उसने अपने जब टीम के साथ काम किया तो कैसा लगा। अक्सर मैंने कई बार देखा जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके सोशल स्किल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। उनको बाद में ग्रुप के साथ जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इंडिविजुअल काम करना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इन सब चीज़ों का पता अगर हमें क्लास में ही चल जाएगा तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या प्रयास किया, तो जब मैंने बात की थी आपसे ओनरशिप फॉर लर्निंग, कि बच्चा जो सीख रहा है उसके लिए वो कितनी ओनरशिप ले रहा है, वो कितना जिम्मेदार है, जो कुछ उसको सीख रहा है उसने कितना अच्छा सीखा, कितना अच्छा नहीं सीखा, तो ये सब उसको पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टेम्पलेट से आपको हेल्प मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए।